हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मूवीज़ डिस्क्राइबर चैनल में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकी के एपिसोड 4 से जुड़े कुछ सवालों के बारे में, जैसे कि मूवीज़ को हम लोग फिर से देखेंगे या नहीं। क्योंकि दोस्तों, लोकी के बाद अगर इस सीरीज़ में हमें और कोई कैरेक्टर पसंद आ रहा था तो वो मोबियस ही था। और उसके जाने पे जैसा कि मैं समझ सकता हूँ कि सभी लोकी सीरीज़ के फैंस को ज़रूर ही बुरा लगा होगा। लेकिन एपिसोड 4 के एंड में लोकी को जिंदा देख के हमें एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि लोकी फिर से अगले एपिसोड में हमें दिखाई देगा, जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। प्लस सिल्वी ने बचपन में ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से वो वेरिएंट बन गई, लेडी सिर्फ जिंदा है या नहीं, और इस एपिसोड के एंड में हमें जो अलग अलग लोकीज़ के कैरेक्टर्स को दिखाए गए हैं उनका क्या नाम है और उनका क्या सीन है। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर टाइम कीपर्स एंड्रॉयड है तो इन सब के पीछे कौन है। और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि अगर टाइम लाइन्स एक है तो फिर इतने सारे लोकी कहां से आए। और ये सवाल कई लोगों के मन में आ रहा होगा, तो इसका सिंपल जवाब है कि टाइम लाइन एक है। ये हमें बताने वाले टीवीए वाले थे और ये मिस मिनट थी। जैसा कि आपको स्टार्टिंग से ही पता होगा कि इनकी सारी बातें ढकोसला है और उन पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके द्वारा कही गई सारी बातें बहुत ही फेट है, जिनको मूवीज़ में दिखाना मुमकिन नहीं। और आखिरकार इस एपिसोड के एंड में हमें पता भी चलता है कि जिन टाइम कीपर्स की ये पूजा करते हैं और जिनके लिए ये लड़ते हैं वो बस एक एंड्रॉयड है और कुछ नहीं, और इन सब के पीछे कोई और ही मास्टरमाइंड है। तो ऐसा जैसा कि उन्होंने कहा कि एक ही सेपरेट टाइमलाइन है, तो इस पर थोड़ा विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर एक ही सेपरेट टाइमलाइन है तो मल्टीपल लॉकीज़ फिर कहाँ से आए। जैसा कि हम सबों को पता है कि लॉकी शुरू से ही लड़का था, लेकिन सभी सिल्वी को हमें लड़की दिखाई गई। यहाँ तो एक एलिवेटर लॉकी भी हमें दिखा गया और एक ब्लैक लॉकी भी है। जैसा कि मेरा कोई मकसद नहीं है लोगों के रंग रूप के ऊपर क्रिटिसाइज़ करना, लेकिन फिर भी ये बातें बताना ज़रूरी हो जाती हैं। और मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉकीज़ को दिखाया गया है, जो कि दोस्तों पॉसिबल ही नहीं है अगर एक सिंगल टाइमलाइन है तो। क्योंकि सिंगल टाइमलाइन में क्या क्या हुआ ये हम लोगों ने एमसीयू के अंदर देखा हुआ है। अभी तक हमने जो देखा हुआ है उससे तो यही लगता है कि एक टाइमलाइन ही नहीं है बल्कि कई सारे टाइमलाइंस हैं, जिससे लॉकी को उठाया जा रहा है और उस पॉइंट से उठाया जा रहा है जहां से कोई नोटिस ही ना करे। जब तक पूरा सच बाहर नहीं आ जाता है तब तक टीवीए वालों की बातों पर कोई विश्वास ही ना करे, क्योंकि जो मास्टरमाइंड है वो टाइमलाइन को इस हिसाब से रख रहा है कि उसी का बेनिफिट हो। हम लोगों ने थ्योराइज किया हुआ है कि वो कैंग द कॉन्कनर हो सकता है, क्योंकि वही फ्यूचर से बिलोंग करता है और टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर्स को सेव करने की सबसे ज़्यादा कोशिश करता है। इसके अलावा लोकी के दूसरे वेरिएंट भी हो सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट में ये टाइम कीपर्स बोलते हैं कि तुम हमारे ही संतान हो। यहाँ पर ये तो सोच से परे है, लेकिन ये सारी चीज़ें करने की काबिलियत सिर्फ और सिर्फ लोकी के पास है, ये हम लोगों को पता है। और लोकी अपने ही वेरिएंट्स को इसलिए पकड़ रहा है ताकि उसके जैसा कोई दूसरा खड़ा ना हो जाए। इसके अलावा इस सीरीज़ में बहुत सारे एलिमेंट्स को एजेंट्स ऑफ एसगार्ड से उठाया गया है, और हमें वहाँ पर एक और ऐसा विलन देखने को मिलता है जो कि लोकी को कैद कर लेता है, सिर्फ इसलिए कि वो फ्यूचर में एक खतरा रहता है। अगर एजेंट्स ऑफ एसगार्ड की एक कॉमिक की बात करें तो हमें दिखाया गया था कि डॉक्टर डूम टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि अर्थ में सब कुछ बर्बाद और ख़त्म हो चुका है और इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि लोकी का हाथ है। और वो वापस आता है और लोकी को अपने पास समन करके लोकी को कैद कर लेता है। और अब डॉक्टर डूम को जिन लोगों ने मूवीज़ के अंदर देखा है उनके लिए ये
विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जो लोग उसके कॉमिक के काउंटर पार्ट के बारे में जानते हैं वो इस बात को आराम से एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो टीवीए और मिस मिनट जैसी चीज़ें बनाने की काबिलियत रखता है। इनफैक्ट उसने 2 अर्थ को मिला के बेटर वर्ल्ड भी बनाया हुआ है। डॉक्टर डूम एक ऐसा कैरेक्टर है जो चाहे तो एमसीयू के अंदर थैनोस जितना बड़ा थ्रेट बन सकता है, बट वो लोकी से ज़्यादा मिस्टर फैंटास्टिक का विलन है, तो उसके यहाँ पे विलन होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। इनफैक्ट एजेंट्स ऑफ एसगार्ड में लोकी म्यूनिर भी उठाता है, क्योंकि ये बूस्टफुल लोकी भी यहाँ पकड़े हुए दिखाया जा रहा है। और इसके बगल में हम किड लोकी को देख सकते हैं और साइड में क्लासिक लोकी भी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट सूट में है। लेकिन क्या पता ये एक ऐसे यूनिवर्स से बिलोंग करते हो जहाँ पर जानवर रहते हैं, जैसे कि स्पाइडर वर्स के अंदर हमें स्पाइडर मैन देखने को मिला था, या फिर फ्रॉग थॉर, यानी कि हमें इस बार एलिगेटर लोकी दिखाया जा रहा है। अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि लोकी जिंदा कैसे बचा। तो ये बहुत ही सिंपल है। जितने भी लोगों को ब्लूम किया जाता है वो ऐसे टाइमलाइन के ऐसे टाइम पीरियड में चले जाते हैं जहाँ पे कयामत आने वाली होती है। इससे होता क्या है कि कयामत के साथ वो लोग भी मारे जाते हैं। अगर याद हो तो टीवीए का सिस्टम कयामत के समय में होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो उस समय में ही डिस्ट्रॉय होने वाले रहते हैं, जिसको लोकी ने एपिसोड 2 में पॉइंट आउट किया था। सो एक्चुअली में जो लोकी ने पॉइंट आउट किया था वो टीवीए के अंदर ब्लॉक था नहीं, बल्कि उसको बनाया गया था ताकि इसका मास्टरमाइंड इसका इस्तेमाल करके अपने हरकतों को कवर अप कर सके। रही बात रीसेट चार्जेस की, वो भी जिन चीज़ों को रीसेट करते हैं और वहाँ पे डिसइंटीग्रेट या गायब, वो किसी कयामत वाले टाइम में जाकर गिर जाता है, जिसके बाद से जहाँ वहाँ कयामत आती है और वो जगह ख़त्म हो जाती है। जैसा कि ट्रेलर के एक सीन में हम देखते हैं कि इस पूरे शिप को यहाँ पे पूरी तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हुए दिखाया गया है। अगर हम ये माने कि ये मोबियस पहला मोबियस नहीं है और इसके जैसे मोबियस आज भी और इसके जैसे और भी मोबियस आ चुके हैं, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पे मोबियस डिसइंटीग्रेट या फिर ट्रांसपोर्ट होने के बाद से वहाँ पर बच सकता है, जैसे अपना लोकी बच रहा है। हो सकता है उसके जैसे और भी वर्जन्स जो पहले ही यहाँ पे पहुँचे हो, उसने यहाँ से निकलने का रास्ता निकाल लिया है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मोबियस एक स्मार्ट कैरेक्टर है। तो ऐसा हम लोगों को लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। वैसे भी अगर आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो रवोना इस सीन में टोकती है कि ग्लास के नीचे कार्ड रखो, जिस पर मोबियस कहता है कि ये तो पहले से ही था। उस पर रवोना कहती है कि जिसको तुमने ही रखा था, जिस पर मोबियस का रिएक्शन देखकर ऐसे लगता है कि उसे याद भी नहीं। प्लस बहुत सारे ट्रॉफीज़ ऐसे थे जिसको मोबियस को याद ही नहीं थे कब रवोना को मोबियस ने दिए थे। हो सकता है कि इससे पहले भी जितने भी मोबियस उसके अंदर काम कर चुके हैं उनमें से किसी एक के पास स्टैम्प पैड होगा, जिसके बाद वो भी अपने इस वर्जन को इस कयामत से बचा लेगा। जिस तरह से लोकी को बचाने के लिए उसके वहाँ 4 वेरिएंट लोकी हैं। और ये भी हो सकता है कि हम मोबियस को फिर से देखें, क्योंकि उसकी और लोकी को मौत दिल पर लगी थी। बट फिर भी पता नहीं क्यों लोकी का हमें वो डायलॉग जो कि है कि याद आ जाता है, जो कि है कि कोई भी हमेशा अच्छा नहीं रहता है और कोई भी हमेशा बुरा नहीं रहता है। तो मोबियस जितना अच्छा दिखाया जा रहा है, क्या पता बाद में वही मास्टरमाइंड निकले इन सब का। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कि सिल्वी ने आखिर ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से वो वेरिएंट बनी थी। तो हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि जितना सीधा वो देखने में वो मिला था, उससे तो यही लगता था कि वो किड सिल्वी वैल्करी को बहुत ही ज़्यादा एडमायर करती है और वो थॉर के जैसे ही वैल्करी बनने का सपना देख रही है, जो कि उसको आगे जाकर के एक ग्रेटर हीरो बनने में मदद करती, क्योंकि उस टाइमलाइन में किसी को बेनिफिट नहीं करता, इसलिए उसे वहाँ से उठा लिया गया। अब आगे बात करें लेडी शिप की, तो ये एसगार्ड की सबसे लकी कैरेक्टर है। एंड ये मोहतरमा क्योंकि एक डिफेंस शो में बिजी थी तो थॉर राइनोरॉक का पार्ट नहीं बन पाई, जिसकी वजह से इसको मरते हुए नहीं दिखाया गया। लेकिन जिसको एमसीयू वाले साइड कैरेक्टर सोच रहे थे और ये सोच रहे थे, उसके बारे में मार्वल फैंस कोई नोटिस नहीं करेगा। उसके बारे में मार्वल फैंस ने पूछ कर ऐसा हाल कर दिया कि बाद में मार्वल वालों को ही जवाब देना पड़ा। बहुत ही करीब थी ओडिन का सच जानने में
कि उसका रूप लेके वहां बैठा हुआ है। इसीलिए ओडिन ने उसको एसगार्ड से ही बर्खास्त कर दिया। इस तरह उसने बाद में हिमडाल को भी उसके पोजीशन से हटा दिया था। इसी की वजह से ही हमें थॉर 4 में लेडी सिफ दिखने वाली है। रही बात ये बाल काटने वाले सीन की, जिसको हम यहाँ पर एक सिंपल सा सीन समझ रहे हैं, नॉर्स माइथोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा रेफरेंस है, जहाँ पर लोकी ने लेडी सिफ की बाल काटी थी, जिसके बाद से थॉर लोकी को दौड़ा दौड़ा के मारने वाला था। लेकिन उसमें क्या होता है कि लोकी ये आश्वासन देता है, मैं लेडी सिफ के इससे भी अच्छे बाल तुम्हें ला करके दे दूंगा। उसके बाद वो साबर तलफाहिम जाता है। माफ़ करना, ये वर्ड मैंने बहुत बार कोशिश किया सही से प्रोनाउंस करने का, लेकिन कर नहीं पाया। तो दोस्तों, वहाँ पे जो होता है उसको मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। वहाँ पे लोकी जो भी करता है उसकी वजह से म्यूनेर क्रिएट हो जाता है। बट जब लोकी यहाँ उठता है तब डिस्ट्रॉयड स्टार्क टावर्स देखते हैं। मैं इन्हें यहाँ पे डिस्ट्रॉयड स्टार्क टावर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एमसीयू के अंदर हमें एक इकलौता सीन ऐसा दिखाया गया है। स्टार टावर के ऊपर ही इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता था, और वो तब था जब एवेंजर्स मूवी के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियर बम फेंका गया था। और न्यूक्लियर बम फेंकने के बाद से वहाँ पे सिर्फ 3 ही कैरेक्टर सरवाइव कर सकते थे, वो है टोनी, हल्क और थॉर। उसके बाद हो सकता है कि टोनी ने फिर से उस टावर को क्रिएट किया हो और अल्ट्रॉन फिर से वही नक्शे कदम में चल पड़ा, क्योंकि हम लोगों ने मूवी के अंदर देखा था, और वो इस अर्थ को अब डिस्ट्रॉय करने वाला है। क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर में कैप्टन अमेरिका, नताशा जैसे कैरेक्टर मर चुके हैं, तो इस अल्ट्रॉन को रोकने में उन लोगों को आसानी होती है, जिसकी वजह से ये स्टार टावर ये डिस्ट्रॉय होने वाला है। इसीलिए 4 लॉकी में से एक लॉकी कहता है कि अभी तक तो नहीं मरे हो, लेकिन अगर हमारे साथ नहीं गए तो मारे जाओगे पक्का है। हो सकता है कि इन लोगों के पास टाइम पैड या फिर कोई ऐसा डिवाइस हो जिसकी मदद से ये लोग टाइम लाइन में क़यामत के टाइम से चकमा मार के दूसरे टाइम लाइन में पहुंच सकें, क्योंकि वही एक जगह है जहां पर टीवीए वाले इनको नहीं पकड़ सकते। और आने वाले समय में हो सकता है कि ये लोग अपने जैसे ही लॉकीज़ को अपने टीम में और भी जोड़ें, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे म्यूज़िक बजती है वो थोड़ा थोड़ा एवेंजर्स की वाइब दे रही होती है। और वैसे भी हम लोगों ने ट्रेलर्स में देखा हुआ है कि हमें 3 लॉकी देखने को मिलेगा। क्या पता हमें और भी लॉकी के वेरिएंट्स देखने को मिले, जिसमें अब मैं कहना चाहूँगा कि लॉकी के अलग अलग रूप को देखने को मिले, जो कि एक ग्रुप बनाकर टीवीए के अगेंस्ट खड़े होकर उसको वहाँ से हटा दें। और आगे जाके ये क्लियर हो जाए कि एक सेपरेट टाइम लाइन नहीं है, बल्कि कई सारे टाइम लाइन हैं, जिसमें अलग अलग तरह से अलग अलग चीज़ें होती आ रही हैं। और इसी के साथ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का रास्ता खुल जाएगा। वैसे तो क्लासिक लॉकी को यहाँ पर तो दिखा दिया गया है, जिसके फैंसी ड्रेस को देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या दिखा रहे हैं, लेकिन बॉस अगर बात करें और इसके कॉमिक्स को पढ़े तो आपको पता चलेगा कि वो कितना पावरफुल था, कि वो अकेले ही पूरे टीवीए को रौन सकता था, बर्बाद कर सकता था। लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि वो इतना पावरफुल है, क्योंकि यदि वो पावरफुल होता तो यहाँ पे वो अलायंस नहीं बनाता। तो ये सारी परिकल्पनाएं थी मेरे द्वारा, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें